समय था जब उज्जैनी के सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य का राज्य था। बुद्धिमान, निडर और न्यायप्रिय राजा के रूप में उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल युद्ध के मैदान में वीर थे, बल्कि आम जन की पीड़ा को भी अपने हृदय से महसूस करते थे। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसकी पीड़ा ने राजा विक्रम को भीतर तक झकझोर दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने गुप्त भ्रमण पर नगर की गलियों से होकर गुजर रहे थे। चांदनी रात थी और चारों ओर शांति थी, पर एक कोने से आती रुदन की धीमी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। एक टूटी झोंपड़ी से एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई दे रही थी। वह स्त्री, जिसका नाम मृदुला था, विधवा थी। उसका पति एक सैनिक राजा विक्रम की सेना में था, जो पिछले युद्ध में शहीद हो गया था। मृदुला और उसका छोटा बच्चा आज भूखे थे और नगर के अमीर साहूकार ने उसकी अंतिम चूड़ियां भी गिरवी रखवा ली थीं। राजा विक्रम बिना कुछ बताए साधारण व्यक्ति के वेश में मृदुला के पास पहुंचे और बोले, माँ, क्यों रो रही हो? मृदुला ने कहा, बेटा, जिनके लिए पति ने जान दी वही राजा आज हमें भूल गए। भूख ने बेटे की मुस्कान छीन ली है। अब तो लगता है भगवान भी सो गया है। राजा का हृदय कांप उठा। अगले ही दिन दरबार में राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि सैनिकों के परिवारों की सूची लाई जाए। उन्होंने हर उस परिवार को सम्मान और सहायता देने का निर्णय लिया जिनके सदस्य देश की रक्षा में शहीद हुए थे। लेकिन उन्होंने मृदुला का नाम सबसे पहले लिया और उसे दरबार में बुलवाया। जब मृदुला राज दरबार में पहुंची तो वो डर और संकोच से कांप रही थी। राजा ने सिंहासन से उतरकर स्वयं उसे आसन पर बैठाया और कहा, माँ, मुझसे भूल हुई। तुम्हारा दुख मेरे राज का अपमान है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी राजा ने एक आम स्त्री को इतना सम्मान दिया था। मृदुला ने रोते हुए बताया कि कैसे साहूकार ने उसकी मजबूरी का लाभ उठाया और उसकी चूड़ियां, बर्तन और यहाँ तक कि बेटे का खिलौना भी गिरवी रख लिया। राजा ने तुरंत साहूकार को दरबार में बुलवाया। साहूकार घमंड में चूर था। राजन, मैंने नियम के अनुसार ब्याज लिया है, वो बोला। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जो नियम मानवता को कुचल दे वो अधर्म है। राजा ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे मृदुला और अन्य विधवाओं में बांट दिया। साथ ही नगर में एक वीर वधु आश्रय की स्थापना की गई, जहां हर शहीद की पत्नी को सम्मान और सुरक्षा मिलती। कुछ ही महीनों में मृदुला का जीवन बदल गया। उसका बेटा पढ़ने लगा और उसे फिर कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। एक दिन वह पुनः दरबार में आई और राजा विक्रम के सामने झुक गई। राजन, आप मेरे लिए राजा नहीं, भगवान हो। आप ही मेरे बेटे के भविष्य के रक्षक हो। राजा ने बच्चे को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, ये बच्चा उज्जैनी का भविष्य है। राजा विक्रमादित्य का ये कार्य सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं था, ये संदेश था उन सबके लिए जो पीड़ा में जी रहे थे और न्याय की उम्मीद खो चुके थे। उनका ये न्याय इतिहास में दर्ज हो गया, एक राजा जो सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से राज करता था। कभी कभी एक राजा की सबसे बड़ी जीत युद्ध नहीं, बल्कि एक आंसू को मुस्कान में बदल देना होती है। राजा विक्रमादित्य की यही खासियत थी, वे सिर्फ वीर नहीं, संवेदनशील भी थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।